Hello dear students. So in today's class we are continue with question number 4 of miscellaneous exercise chapter number 3. So here our question is, if A and B are symmetric matrices, A and B are symmetric matrices, prove that, हमको क्या प्रूव करना है, AB minus BA is a skew symmetric matrix. क्लियर है, गिवन पार्ट है A एंड B सिमेट्रिक हैं, प्रूव करना है AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सॉल्यूशन की बात करता हूं. हाउ कैन वी प्रूव इट? सीधी सी बात है, इफ AB माइनस BA ये है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपको प्रूव करना है तो इसका जो ट्रांसपोज है वो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए. नेगेटिव आएगा बिकॉज अगर ए मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, सो उसका ट्रांसपोज करने पे माइनस ए मिलता है, और ए ट्रांसपोज करने पे अगर आपको ए मिलता है तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस. क्लियर. सो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, इफ ए एंड बी आर symmetric matrices, therefore if A and B are symmetric matrices, therefore A transpose is equal to A. A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A के. सिमिलरली B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B. B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, B के. क्लियर. इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो. नाउ we need to prove this as a skew symmetric matrix. So AB minus BA होल ट्रांसपोज करके चलता हूं मैं. ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर आपका इसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपका लॉ है वो क्या कहता है कि ट्रांसपोज दोनों को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज हमने सेपरेटली किया. अब जो आपके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आप जानते हो अच्छे से, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. क्लियर. सो यहाँ हम इसका ट्रांसपोज जैसे ही किया आपने, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिमिलरली इसका जब आपने ट्रांसपोज किया तो हो गया ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. ठीक है. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर आपने यूज किया तो देखिएगा क्या आएगा यहाँ पे. एट द प्लेस ऑफ बी ट्रांसपोज वी कैन राइट हेयर बी, लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. At the place of A transpose we can write here A by using equation number 1 minus A transpose, again क्या लिखा A, और B transpose की जगह आपने क्या लिखा B by using equation number first and second. Now इसका स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसी के नेगेटिव के तो माइनस साइन को आपने लिया कॉमन, और यहाँ आपके पास हो गया है ए बी माइनस, ए बी तो नेगेटिव कॉमन लेती पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया आपका माइनस का. क्लियर है. सो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए. हेंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. समझ में आ गया होगा सबको, कुछ भी नहीं किया. सबसे पहले हमने इसको चेक किया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी. कैसे होती है, नेगेटिव आ जाता है अगर उसी मैट्रिक्स का तो स्क्यू सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज करने पे एग्जैक्टली सेम मिल जाता है तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों को सेपरेटली ट्रांसपोज मिला. आफ्टर यूजिंग ट्रांसपोज प्रॉपर्टी B inverse, A inverse, A inverse, B inverse. Now substitute the value of equation first and second in this
in this expression, and from this negative sign common, and the given last statement is the statement of skew symmetric matrix. उसी का ही statement है, क्योंकि इसका जो है ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया है. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. show that the matrix, watch carefully, show that the matrix B transpose AB, B transpose AB is a symmetric और skew symmetric matrix. ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है और या फिर skew symmetric है, as A is symmetric और skew symmetric. अगर A symmetric है तो क्या होगी, और A skew symmetric है तो फिर ये सिमेट्रिक हो गया, skew symmetric, ये शो करना है. क्लियर? सो देखते हैं. सबसे पहले हम let us consider the transpose of B transpose AB transpose. जो गिवन है उसी का मैंने क्या किया है, ट्रांसपोज स्टार्ट किया है. ठीक है, अब होल ट्रांसपोज है, अच्छे से जानते हो आप लोग. इसको सिंगल आपको कंसीडर करना है. ए बी प्रोडक्ट होने के बाद सिंगल जो मैट्रिक्स आई, सो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यही होती है. सो बाय दिस प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स सॉरी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज अगेन द ट्रांसपोज. देखिएगा इस ट्रांसपोज को कैसे ओपन किया, इस प्रॉपर्टी से. सो ए बी का तो हो गया ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज. क्लियर? नाउ ए बी ट्रांसपोज यूजिंग द आइडेंटिटी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही होता है ए बी होल ट्रांसपोज. ट्रांसपोज रेज टू द पावर अनदर ट्रांसपोज सो दैट वी गेट द मैट्रिक्स. सबको पता है प्रॉपर्टी. ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज किया तो आपके पास ए मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी. ठीक है, अब यहाँ तक जो आपने किया है रिजल्ट आपका डेराइव, इसी से ही हमें आगे चलना है. आगे क्या चलना है, अगर ए जो है मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक होगी तो ये क्या होगा, और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वी नो दैट देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए, अगर सिमेट्रिक है तो. और इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए. क्लियर? सो हेयर देयर आर टू टाइप्स. टाइप फर्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए अगर आपका सिमेट्रिक है तो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें सिर्फ इसको प्रूव कर, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए के. अब इस रिजल्ट को लेके चल रहा हूं, देखिएगा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी ट्रांसपोज. अब ये जो है आपका ए ट्रांसपोज, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए. तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए, और ये बी. क्लियर है? सो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ध्यान से देखिएगा. पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया. तो यही तो आपकी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाए. तो देखिएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया होल ट्रांसपोज, तो रिजल्ट देखिए सेम मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी. देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमिलरली टाइप 2 की बात करता हूं. जो सेकंड टाइप है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाला रिजल्ट यूज करना है. स्टेटमेंट आपका यही है,
होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यही स्टेटमेंट था, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की जगह क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ ए, और आगे क्या आएगा, बी एज इट इज। ये देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से ए ट्रांसपोज अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो नेगेटिव ऑफ ए हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, नाउ माइनस साइन कम्स इन द फ्रंट ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए बी एज इट इज। इस पूरे का हमने ट्रांसपोज किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? दोनों केसेस सेपरेटली देखे हैं, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल लेके, अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सब्स्टिट्यूट की वैल्यू चेक किया तो सिमेट्रिक आ गया बिकॉज सेम आया। फिर हमारा जो रिजल्ट था उसमें स्क्यू सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं हम, ए को नेगेटिव ऑफ ए की जगह सब्स्टिट्यूट किया और रिजल्ट ये आ गया, सो ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तो देखिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। अब ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है ए, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वेरिएबल्स की, देयर आर 3 अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड, एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, और ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो इफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन A ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू। सबसे पहले ए ट्रांसपोज कीजिए, इसका ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज, इनका इंटरचेंज, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 0 2y z, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्लियर। नाउ a एज इट इज जो आपका a है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ठीक है, इज इक्वल टू I यूनिट मैट्रिक्स। नाउ कंसिडर द थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज इन स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 थर्ड ऑर्डर के हैं, सो यहाँ भी आप 3 इंटू 3 की यूनिट मैट्रिक्स को कंसिडर कीजिएगा। ओके, सॉल्व द एलएचएस पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, इनका प्रोडक्ट करना है, देन विल बी इक्वेटेड विद द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। सो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो ऑन फर्स्ट कॉलम 0 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, नेक्स्ट 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ओके, नेक्स्ट इस पे मूव किया तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर इस पे किया तो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस पे किया तो 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा। ओके, आपको अच्छे से आता है। 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, नेक्स्ट 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, एंड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2yz प्लस 2yz कैंसिल आउट, माइनस वाई जेड और ये वाला कैंसिल आउट, सो
ये बचा हमारे पास 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 and 3z square. Okay, and in this side identity matrix. We need to find the value of the unknown variables x, y, z. So here we need to compare these two matrices. And how we will compare any two matrices? By equating the corresponding elements. Corresponding means first position element will be compared with a11 position, second के साथ में, ठीक है. So by comparing both sides, we get 2x square is equal to 1, 6y square is equal to 1 and 3z square is equal to 1. Clear? X square is equal to 1 by 2, y square is equal to 1 by 6, z square is equal to 1 by 3. अंडर रूट स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस माइनस 1 upon under root 3. So here we got the values of x, y, z by solving the product and compare it with the identity matrix. Clear है? So यहाँ तक हमने अभी फिनिश कर लिया है. नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सॉल्व करेंगे 7th, 8th and 9th वेरी सिंपल क्वेश्चंस. सेम प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट करना है मैट्रिसेस का और उसके बाद अननोन वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी है. ठीक है, फिर स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो आप भी ट्राई कीजिएगा और प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगे, बिकॉज इन दिस चैप्टर मेनली कैलकुलेशन. व्हाट इज़ द कोर फैक्टर फॉर दिस चैप्टर? कोर फैक्टर यही है कि आप कैलकुलेशन जो है उसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ करें, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को अच्छे से ध्यान में रख के, ऐसा नहीं मिस कर जाओ ऊपर वाले स्टेप को. ठीक है, ओके. सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो पूछिएगा. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे.